गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज पूजा एंड वेलकम टू इंग्लिश एस्पिरेंट्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर और इसे बहुत ही अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। तो जो लिटरेचर होता है, ये लिटरेचर कहते किसे हैं और इसके जो फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले देखते हैं लिटरेचर की डिफिनीशन क्या होती है, लिटरेचर कहते किसे हैं, उसके बाद फिर हम लिटरेचर के फॉर्म पर चलेंगे। तो जो लिटरेचर होता है वो मनुष्य के लिए एक रिफ्लेक्शन के रूप में कार्य करता है। जो ह्यूमन बीइंग होती है उसकी जो फीलिंग्स होती हैं, जो समाज होता है और समाज के अंदर जो सोशल इवेंट्स होते हैं उनको जो रिफ्लेक्ट करता है उसे ही क्या कहते हैं, उसे लिटरेचर कहते हैं। लिटरेचर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स, सोसाइटी एंड सोशल इवेंट्स। तो आई होप कि आपको लिटरेचर का मतलब समझ में आ गया होगा। लिटरेचर हमें ये बताती है कि हमारे समाज में किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, किस तरह की समस्याएं हैं और लोग कैसे जी रहे हैं, उन सब के बारे में लिटरेचर हमें बताता है। तो यहाँ पर जैसे लिटरेचर इज द मिरर ऑफ लाइफ, जो जीवन होता है उसका जो दर्पण है उसे क्या बोलते हैं, लिटरेचर कहते हैं। अब हम लिटरेचर के जो फॉर्म्स होते हैं, मेजरली ये 3 फॉर्म्स में बांटा जाता है, तो हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पहला होता है फॉर्म होता है पोएट्री और दूसरा होता है ड्रामा एंड थर्ड इज प्रोज। तो जो यहाँ पर लिटरेचर के फॉर्म है उनको मेजरली 3 फॉर्म में बांटा गया है। तो जो पोएट्री होती है इसे हम डिस्कस करेंगे और फिर ड्रामा किसे कहते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, प्रोज क्या होता है इसे भी डिस्कस करेंगे और इनके जो फॉर्म होते हैं, इनके जो टाइप्स होते हैं, इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके दोस्तों, तो आपको सबसे पहले जैसे जो पोएट्री होती है इसके बारे में जानते हैं और जो ये मेजर टाइप्स इसके हैं पोएट्री के, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि पोएट्री कहते किसे हैं। पोएट्री वो होती है जिसमें डेफिनिट मीटर पाए जाते हैं, जहां पर स्टैंजाज होते हैं और उसमें एक प्रकार का रिदम होता है, जहां पर लय होगा और वो पंक्तियों पर लिखी होगी, उसमें डेफिनिट मीटर पाए जाएंगे, तो उसे हम पोएट्री कहते हैं। पोएट्री का मतलब होता है कि हम जिस तरह किसी उसको गाना को गाया जाता है उसी तरह से जो पोएट्री होती है इसे भी लिखा जाता है। इसे डेली जो लैंग्वेज होती है जिसमें हम बातचीत करते हैं ऐसे नहीं बोलते, मतलब कि जो गद्य फॉर्म होता है उसमें नहीं होती है। पोएट्री का मतलब होता है पद्य, जो कि रिदम में होती है, स्टैंजा में होती है और डेफिनिट मीटर में होती है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे मेजर टाइप्स ऑफ पोएट्री की। तो जो पहला टाइप है वो है द एपिक। एपिक किसे कहते हैं, एपिक का मतलब होता है महाकाव्य, जैसे कि महाभारत, रामायण, इन्हें हम एपिक बोलते हैं। और जैसे जो मॉक एपिक होते हैं जिसमें एपिक का मॉक किया जाए, मतलब कि उसके हंसी उड़ाई जाए, उसे बोलते हैं द मॉक एपिक। जैसे कि द रेप ऑफ द लॉक जो कि एक मॉक एपिक है। और हम सोनेट की बात करें तो यहाँ पर ये भी एक पोएट्री का ही फॉर्म है। सोनेट में जैसे कि आपको पता है कि जो विलियम शेक्सपियर हैं इन्होंने बहुत सारे सोनेट्स लिखे हैं, ये पोएट्री का ही एक प्रकार का फॉर्म होता है। और भी पोएट्री का ही फॉर्म है। और लिरिक ये एक छोटी सी पोयम होती है। और जो एडियल है ये भी एक पोएट्री का ही फॉर्म है। द पेस्टोरल मतलब कि जो गांव से रिलेटेड होता है उसे बोलते हैं पेस्टोरल। और एलिजी मतलब किसी के मृत्यु हो जाने पर जो लिखी जाती है, दुखद गीत की तरह होती है, उसे एलिजी बोलते हैं। और फिर द पेस्टोरल एलिजी मतलब कि जो गांव में किसी मतलब कि शेफर्ड के आधार बनाकर लिखी गई हो, किसी शेफर्ड को आधार बनाया गया हो और वो किसी की डेथ पर लिखी गई हो, तो उसे बोलते हैं पेस्टोरल एलिजी। बैलेड की बात करें तो ये एक प्रकार का गीत होता है, सॉन्ग होता है, जो कि कहानी को रिप्रेजेंट करता है, किसी की स्टोरी को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह के जो बैलेड वाले पोएट्री होती हैं उन्हें आप लोग गांव पर देख पाएंगे कि जैसे कोई भीख मांगने आता था तो वो गाना गाते थे और उससे अपनी किसी कहानी को रिप्रेजेंट करते थे, तो उसे बैलेड कहा जाता था। ओके, अब द सटायर मतलब किसी के को सटायर करना, अपने पोएट्री के माध्यम से किसी को ये दिखाना कि उसके बुराइयां जो हैं उनके बारे में बताना, उसे सटायर कहते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों द टाइप्स ऑफ ड्रामा। जो ड्रामा होता है उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ड्रामा क्या है और फिर इसके टाइप्स के बारे में भी जानेंगे। तो ड्रामा मतलब कहने के ये है कि ये 3 उसमें विभक्त होता है। जैसे कि
यहाँ पर पहले स्टार्ट होता है, इसके बाद यहाँ पर क्लाइमेक्स होता है और फिर लास्ट में यहाँ पर एंड होता है। तो इस तरह से एक ड्रामा की रचना की जाती है। अब हम टाइप्स जानते हैं ड्रामा के। तो जो टाइप्स हैं वो पहला द प्री एलिजाबेथन ड्रामा, जो ड्रामा मतलब एलिजाबेथ के पहले लिखे जाते थे उन्हें प्री एलिजाबेथन ड्रामा कहा जाता था। इस तरह के जो ड्रामा होते हैं वो किसमें होते हैं, ज्यादातर ट्रेजेडी में लिखे जाते हैं। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया हो। अब आगे बात करते हैं द ट्रेजेडी। जो ट्रेजेडी होती है ये भी ड्रामा का ही एक फॉर्म होती है। जैसे जो ट्रेजेडी होती है तो इसका जो एंडिंग पार्ट होता है इसमें किसी या हीरो या हीरोइन की किसी की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, जिससे हम इसे ट्रेजेडी बोलते हैं। मेलोड्रामा जो कि ट्रेजेडी का ही एक और ही ज्यादा विकृत रूप होता है। द ट्रेजिक कॉमेडी मतलब कि इसमें हंसी भी होती है और कॉमेडी भी होती है और इसमें ट्रेजेडी पार्ट भी होता है, तो इसे बोलेंगे द ट्रेजिक कॉमेडी। अब कॉमेडी की बात करें तो यहाँ पर जो एंडिंग होता है वो खुशी से होता है। इसमें ना तो किसी हीरो की डेथ होती है और ना ही हीरोइन की डेथ होती है, मतलब कि जिसका अंत जो प्ले होता है उसका जो अंत होता है वो खुशी से हो जाए तो उसे कॉमेडी बोलते हैं। अब इसमें ही आता है द रोमांटिक कॉमेडी और फिर कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, द फार्स। जो फार्स होता है ये कॉमेडी का ही विकृत रूप होता है, मतलब और ज्यादा बिगाड़ देते हैं। यदि हम कॉमेडी को इतना बहुत ज्यादा कॉमेडी को बढ़ा देते हैं तो वो द फार्स कहलाता है। अब द पोएटिक प्ले ये भी ड्रामा का ही एक पार्ट होता है। द ड्रामेटिक मोनोलॉग मतलब ये मोनोलॉग का मतलब होता है एक अकेला सिंगल पर्सन ड्रामा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो उसे बोलते हैं द ड्रामेटिक मोनोलॉग। और वन एक्ट प्ले की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एक्ट का यूज किया जाता है। जैसे जो पहले ड्रामा लिखे जाते थे तो उनको 5 एक्ट प्ले में लिखा जाता था और उसके बाद फिर 3 एक्ट प्ले और लास्ट में जैसे कि 1 एक्ट प्ले, एक ही एक्ट पर लिखा जाए तो उसे बोलेंगे 1 एक्ट प्ले। तो ये रहे ड्रामा के टाइप्स। आई होप कि इतना समझ में आ गया हो। अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोज। जो प्रोज होता है उसका जो टाइप की बात, पहले हम जानते हैं कि प्रोज क्या होता है। पहले प्रोज को समझेंगे उसके बाद हम फिर टाइप्स की तरफ चलेंगे। तो जो प्रोज होता है इसमें तो कोई डेफिनेट मीटर होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। मतलब कि इसको जब हम लिखते हैं तो इसमें ये नहीं होता है कि हम इसको किसी मीटर के माध्यम से रिप्रेजेंट करें। मतलब कहने का ये है कि हम इसे अपने जो बोलचाल की हमारी जो भाषा होती है उसके माध्यम से हम लिख सकते हैं। इसमें हम ये नहीं बाउंड रहता है कि हम इसे किस में लिखें, स्टैंजा फॉर्म में लिखें, और ना ही इसमें ये होता है कि इसे किस में लिखें, जैसे पहले हो गया डेफिनिट मीटर हो गया, उसके बाद स्टैंजा हो गया, और इसे हम पद्य के रूप में नहीं लिखते हैं। इसमें रिदम की कोई जरूरत नहीं होती है। हम इसको जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो इसे हम प्रोज की तरह लिख सकते हैं, मतलब हम प्रोज बोल सकते हैं इसको। जब हम किसी से बात करते हैं तो उस तरह जब हम किसी वर्ग को लिखते हैं तो उसे प्रोज कहते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इसके जो टाइप्स होते हैं। तो जो इसका पहला टाइप है वो है जनरल लॉन्ग प्रोज वर्ड्स, और जो दूसरा है वो है एसे। एसे के भी कई सारे रूप होते हैं, जैसे पर्सनल एसे और द एफोरिस्टिक एसे, द पीरियोडिक एसे या क्रिटिकल जर्नल्स। जनरल का मतलब होता है कि जो यात्रा वृत्तांत से रिलेटेड हम कुछ लिखते हैं, जनरल से रिलेटेड लिखते हैं, डायरिया वगैरह लिखते हैं, तो ये सब प्रोज के अंतर्गत आती हैं। अब बात करते हैं नॉवेल के। तो जो टाइप्स ऑफ नॉवेल हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। द प्रोज रोमांस, द ट्रेवलॉग, द गोथिक नॉवेल, द पिकारेस्क नॉवेल, एपिस्टोलरी नॉवेल, डोमेस्टिक नॉवेल, हिस्टोरिकल नॉवेल, द रीजनल नॉवेल, प्रोफेटिक नॉवेल और साइकोलॉजिकल नॉवेल। ये सब टाइप्स हैं किसके, नॉवेल के हैं। तो जैसे जो द प्रोज रोमांस होता है ये भी नॉवेल का ही एक टाइप होता है। और ट्रेवलॉग का मतलब होता है कि हम जैसे कोई यात्रा कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो वर्क लिखते हैं वो भी एक तरह का क्या होता है, नॉवेल ही होता है। गोथिक नॉवेल की बात करें तो इसमें जैसे हम किसी भूत प्रेत से रिलेटेड जो कहानियां लिखते हैं जो उन्हें कहते हैं गोथिक नॉवेल। पिकारेस्क नॉवेल भी
एक टाइप ही होता है नॉवेल का। और आगे भी आप ऐसे देख सकते हैं, एपिस्टोलरी नॉवेल हो गया। डोमेस्टिक नॉवेल का मतलब होता है जो घर के घरेलू कोई समस्या होती है, जैसे किस तरह के दहेज प्रथा हो गई, तो इस तरह के जो दिखाता है तो वो डोमेस्टिक नॉवेल के अंतर्गत लिखा जाता है। घर की परिस्थितियों और समस्याओं के बारे में जो डिस्कस करे। जो हिस्टोरिकल नॉवेल होते हैं वो ऐतिहासिक उपन्यास कह सकते हैं इन्हें, तो वो इतिहास के बारे में हमें बताते हैं। रीजनल नॉवेल मतलब धर्म से रिलेटेड जो नॉवेल लिखा जाता है उसे रीजनल नॉवेल बोलते हैं। और इसके बाद प्रोफेटिक नॉवेल और साइकोलॉजिकल नॉवेल, जो मनोविज्ञान से रिलेटेड उपन्यास लिखे जाते हैं उन्हें बोलते हैं साइकोलॉजिकल नॉवेल। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आशा करती हूँ कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू।